धर्म के नाम पर अधर्म यहाँ पर भ्रमित पैदा किया जा रहा है। डोंगरगढ़ के अंदर इतना बड़ा षड्यंत्र रखा जा रहा है। धार्मिक भाव को ठेस पहुँचाने के लिए कई सालों से कदरवली मज़ार का मजाक बनाया जा रहा है पब्लिक के बीच में। मतलब हमारा देश भारत धार्मिक भाईचारे, धार्मिक आस्थावान देशों में शुमार है। यहाँ पर सभी धर्मों के त्यौहार एवं देवी देवताओं के पूजा पाठ बड़े ही आस्था के साथ यहाँ पे मनाया जाता है और सभी धर्म के लोग एक दूसरे में आस्था के साथ सहयोग करते हैं। मगर जब धर्म के नाम पर आडंबर फैलाया जाए तो फिर मामला गंभीर हो जाता है। ताज़ा मामला हमारे डोंगरगढ़ से बुधवारी पारा से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर कादर अली बाबा का एक मज़ार है। वहां पर विगत 2-3 दिनों से निःशुल्क भंडारे के लिए प्रचार प्रसार बड़े जोरों से किया जा रहा था, जिसको देख के व सुनकर श्रद्धालुओं के मन में आस्था जगी और उन्होंने प्रसाद स्वरूप उस भंडारे का लुत्फ़ लेने के लिए उस कादर अली बाबा के धाम में पहुँचे, जहाँ पर निःशुल्क भंडारे तो नहीं मिले, मगर भंडारे के नाम पर, चाय नाश्ता के नाम पर उनसे अवैध उगाही की जा रही है, जिसका विरोध श्रद्धालुओं ने किया है। उन सब ये कादरवली जो दरगाह है रेलवे चौक में, यहाँ पर क्या निःशुल्क भोजन, भंडारा, नाश्ता ये सब सुविधा है, इसमें कितनी सच्चाई है? यहाँ पे कोई निःशुल्क भोजन नहीं दिया जा रहा है। 2 दिन तक डोंगरगढ़ में अनाउंसमेंट हुआ जिसमें कहा गया निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाएगी, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जब मैं भोजन करने आया, नाश्ता करने आया, तो मुझे कहा पहले टोकन कटाइए 20 रुपये का, फिर आपको नाश्ता दिया जाएगा। मैंने टोकन कटाया, उसके बाद मुझे इडली और बड़ा दिया गया और किसी अजनबी को भेजा मैंने, जो वो था पूरा तरह से निर्धन, खाने के लिए उसको भी टोकन कटाने के लिए बोला गया। यहाँ किसी प्रकार का कोई निःशुल्क खाना नहीं मिलता है। धर्म के नाम पर अधर्म यहाँ पर भ्रमित पैदा किया जा रहा है। डोंगरगढ़ के अंदर इतना बड़ा षड्यंत्र रखा जा रहा है। धार्मिक भाव को ठेस पहुँचाने के लिए कई सालों से कदरवली मज़ार का मजाक बनाया जा रहा है पब्लिक के बीच में। मतलब ये निःशुल्क के नाम पे लोगों को मतलब झूठा प्रलोभन दिया जा रहा है, ठगा जा रहा है, सेवा के नाम पे गरीब आदमी ये लोग को लूटा जा रहा है। आपका नाम बता देंगे भैया? बालाराम जंगेल, डोंगरगढ़, बुधवारी पारा, वार्ड नंबर 13। सर बताएंगे, ये जो कादरवली धाम में कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ निःशुल्क के नाम पर मतलब धंधा किया जा रहा है, धर्म के नाम पे, और निःशुल्क भोजन और नाश्ता के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है मामला? ये लोगों को बरगलाया जा रहा है। मैं तो सिर्फ सर्विस चार्ज दे रहा हूँ, खाना फ्री में, नाश्ता फ्री में दे रहा हूँ। सर्विस चार्ज नौकरों को पैसा नहीं ले रहा हूँ, बस ओनली नौकरों को पैसा। कितना सर्विस चार्ज लेते हैं सर? सिर्फ 30 रुपये खाना पेट भर, 20 रुपये नाश्ता। 20 रुपये नाश्ता? जी। नाश्ता तो 20 रुपये में मिलता ही है मार्केट में। तो कौन बोलता है? 70 रुपये, 80 रुपये छोले भटूरे हैं, 30 रुपये डोसा है, 30 रुपये तुम्हारे सामने पड़ा है। मैंने सिर्फ सर्विस चार्ज ले रहा हूँ ना। मगर जो प्रचार किया गया था जी, निःशुल्क किया गया था। ऐसा नहीं, उसमें लिखा हुआ है दान दो खाओ, उसमें प्रचार लिखा हुआ बकायदा। प्रचार में दिया गया, प्रचार में दिया, जो अनाउंस किया उसमें भी दिया गया है कि दान दो कादर बाबा नाम से खाना खाओ। अभी आप बोले कि मैं सर्विस चार्ज ले रहा हूं, मगर अभी फिर अपनी ही बात पे आप बोल रहे हैं कि दान और सर्विस से भाई कुछ बाबा तो देनी पड़े, चाहे दान दे दो या सर्विस चार्ज दो, एक ही बात है। आपका नाम बता देंगे बाबा? जीवन बाबा, कादर बाबा दरबार। एक चीज और पूछना था आपसे कि जो व्यक्ति अत्यंत गरीब है, निर्धन है, हाँ, उसके लिए भी क्या शुल्क देना पड़ेगा? ये नहीं, उनको फ्री खाना, जो भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं उनको खिलाता हूँ खाना, जो आते हैं तो। और उनसे भी आप ये 20 रुपये जो सर्विस चार्ज लेंगे उनसे? नहीं, जो उनको खाना खिलाऊंगा जो गरीब आ गए। और दो महीने में दो तो खाना फ्री में खिलाता हूँ, दरबार के नाम से 2 खाना फ्री में बाबा जी, महीने में 2 बार। ये अभी मेरे को जो मिले 2 अत्यंत गरीब लोग, हाँ, इनकी हालत देख के लगता है क्या कि ये 20 रुपये ये शुल्क दे सकते हैं? इनकी हालत देख के लगता है ये 20 रुपये? ये मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। लेकिन अभी ये बोले कि ये बोले हम खाना खाने आए हैं। भाई दुकान ले आओ, खाना खाओ, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। नहीं तो ये देने लायक है क्या पैसा? ये मैं नहीं जानता बोलो, ये इनको बोलना चाहिए मेरे पैसा नहीं है, मैं खाना खिलाओ, बोलना चाहिए उनको। क्या मैं बोलूँ उनको बोलना चाहिए भैया मैं गरीब आदमी, खाना खिलाओ तो खिलाऊंगा।
तुम्हें तो खाने के लिए हमने पूछे गया है तुम्हारे को खाने के लिए बाबा जी ऐलान हुआ है यहाँ पे बाबा के दरबार में फ्री में खिलाया जा रहा है, तो तुमने बोले पैसे का 30 रुपया खाना 20 रुपया नाश्ता, तो हमारे पास कहाँ से आएगा? गरीब लोगों के पास पैसा, ये बताइए। मेरे से जो बन रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं खाने का पैसा नहीं ले रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ खाने का पैसा ले रहा हूँ। आज 30 रुपये कौन परिवार खाना खिलाएगा? बोलो मैं लिख दे रहा हूँ। ये आपकी बात सही सही है, है। लेकिन दान जो होता है ना वो ऐच्छिक होता है, हाँ। ना कि मांग करके लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मांग करके तो नहीं लिया जाता। ऐसा नहीं है। दान जी होता है। आप सामर्थ्यवान है तो ही आप ये भंडारा वगैरह आप सिटी में देखो तो वहाँ भी पैसा दे के खाना खाते हैं, समझे नहीं? और मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं नौकरों को पैसा दे सकूँ। खाना फिर खिला सकता हूँ अपने दरबार की तरफ से, लेकिन नौकरों को चार्ज देना पड़ेगा। 70,000 रुपये महीने निकालना है, कहाँ से निकालूंगा आप बोलिए? अगर मैंने टैक्स लिया जाएगा। जब सर्विस टैक्स की बात आई तो बाबा ने अपनी ही बातों का खंडन करते हुए उस सर्विस टैक्स को दान का नाम दे दिया। अब ये बताइए कि दान तो ऐच्छिक दिया जाता है, ना कि भंडारा और इस पे रसीद काट के कोई दान तो लिया जाता नहीं है। मगर विडंबना ये है कि धर्म के नाम पर खुल्लम खुल्ला पाखंड और आडंबर फैलाया जा रहा है, श्रद्धालुओं को ठगा जा रहा है भोजन और भंडारे के नाम पर। आइए इस संबंध में हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात किए हैं और बाबा से भी बात किए हैं। हमने सभी का पक्ष जाना है और पक्ष जानने के बाद हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपने लोगों के सामने अपने समाचार के माध्यम से ये बातें रखें। बाकी चीज़ आपके अपने विवेक पर है, आप इसको किस चीज़ से मानते, कैसे किस नज़रिए से देखते हैं। मैं राहुल ओझा, त्वरित खबरें समाचार, डोंगरगढ़।